साथ विशेष भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर नई रणनीति अपना रही है। तो वहीं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने को है, तो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसदों को विधायक पद के लिए उतारने के लिए तैयार हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिला है यूपी में बीजेपी की सरकार होने के कारण टिकट बंटवारे में प्रदर्शन को महत्व दिया जा रहा है। बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को उतार रही है जो लोकसभा चुनाव में लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, हम आपको दिखाएंगे अपने इस खास रिपोर्ट में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी अलग ही रणनीति के साथ उतरने वाली है। तमाम केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधायकी का चुनाव लड़वाया जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सियासत में भी खलबली मच गई है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कई निवर्तमान सांसदों का प्रदर्शन के आधार पर टिकट कटने की संभावना है। ऐसे में सांसदों का अपने क्षेत्रों में प्रवास बढ़ गया है। साथ ही दिल्ली के दौर के जरिए अपना टिकट कंफर्म कराने की कवायद भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि यूपी सरकार के कई मंत्री और विधायक संसदीय का चुनाव लड़ने में दिलचस्पी ले रहे हैं। इसमें बीजेपी के अंदर ही एक ऐसी प्रतियोगिता को जन्म दे दिया है जिससे सत्ताधारी पार्टी के भीतर आपाधापी बढ़ गई है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 सीटों पर जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में इस राज्य में अगर प्रदर्शन शानदार रहता है तो अन्य राज्यों की कम सीटों की भरपाई की जा सकती है। यूपी में बीजेपी की सरकार है और लगातार 2 चुनावों से प्रदेश में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी का कब्जा भी रहा है। ऐसे में पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में भी किसी तरह का रिस्क लेने के मूड में नहीं है। यही कारण है कि टिकट बंटवारे में परफॉर्मेंस को मुख्य आधार बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं और यूपी में भी तमाम सीटों पर विधायकों को योगी सरकार के मंत्रियों को लड़वाया जा सकता है। यूपी के कई मंत्रियों और विधायकों ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट की जोरदार मांग की है। दावेदारों की लंबी सूची में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक भी शामिल हैं और ये लगातार लंबी होती जा रही है। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक टिकट वितरण के मानदंड तय नहीं किए हैं, लेकिन ये बात साफ है कि पार्टी ऐसे उम्मीदवारों का चयन करेगी जो राज्य में कम से कम 75 सीटों पर जीत के लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकें। उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार जो वरिष्ठ मंत्री चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं, उनमें धर्मपाल सिंह, जतिन प्रसाद, बेबी रानी मौर्य, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, दयाशंकर सिंह और चौधरी लक्ष्मी नारायण शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि पशुपालन मंत्री धर्मपाल एक समय यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनने की दौड़ में थे, लेकिन अब उनकी नज़र आंवला लोकसभा सीट पर है। इस सीट से साल 2014 में बीजेपी के धर्मेंद्र कश्यप सांसद हैं। साल 2009 में मेनका गांधी ने यहां से जीत हासिल की थी। कांग्रेस से बीजेपी में आए पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद भी लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनकी पहली पसंद गृह चैत धौरहरा है, लेकिन अगर शीर्ष नेतृत्व उन्हें एमपी का टिकट देने की योजना बनाता है तो वो खीरी या पीलीभीत से भी चुनाव लड़ सकते हैं। धौरहरा से फिलहाल बीजेपी की कुर्मी नेता रेखा वर्मा सांसद हैं और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य की नज़र आगरा लोकसभा क्षेत्र पर है, जिसका प्रतिनिधित्व वर्तमान में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल कर रहे हैं। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि अगर पार्टी थिंक टैंक प्रोफेसर रामशंकर कटेरिया की जगह उन्हें टिकट देने का फैसला करता है तो कटेरिया को इटावा ट्रांसफर किया जा सकता है। बेबी रानी मौर्य पहले उत्तराखंड की राज्यपाल और आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।